कर दी। प्रूव दैट क्वेश्चन है सीकेंट स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। पहले तो एक बार मुझे ये बताओ कौन कौन से बच्चे नहीं करके आए हैं, जो नहीं करके आए हैं पूरी असाइनमेंट? हाँ, जो होमवर्क दिया था पूरी असाइनमेंट। सीकेंट स्क्वायर थीटा मतलब टोटल 2 ही बच्चे पढ़ के आए हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जैसे तूने किया वैसे करवाना चाहता है या मैं अपने तरीके से करूं? अच्छा, नहीं तू एक अपने तरीके से ही करवा ले फिर। ये लो, इस क्वेश्चन को प्रूव करना है। क्या किया था, साइन को उसमें चेंज, लेफ्ट हैंड साइड ले ली इज इक्वल टू, वो प्रूव करना है। तो हमने LHS ले ली। तो LHS के अंदर हमने इसको लिखा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कोस स्क्वायर थीटा। सिकेंड को 1 बाय कोस लिख लिया, कोसिकेंट को 1 बाय साइन लिख लिया, इसको कोस स्क्वायर थीटा बाय में कोसिकेंट को 1 बाय साइन लिख लिया, देन डिवाइडेड बाय इसको साइन स्क्वायर बाय कोस स्क्वायर लिख लिया, माइनस का कोस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर आ गया। अब यहाँ से इसका एलसीएम कोस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर और नीचे का एलसीएम भी कोस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर, तो एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो जाएगा, लिखने की नीड नहीं है। कोस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एलसीएम लिया तो ऊपर साइन 4 बन गया, कोस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एलसीएम लिया तो ऊपर कोस स्क्वायर बन गया, कोस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एलसीएम लिया है तो ऊपर कोस 4 बन गया। कितना बन गया, साइन 4 कोस 4, ठीक है। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 4 को स्क्वायर का स्क्वायर लिखा, इसको भी क्लियर हुआ। ये वाली वैल्यू कितनी होगी 1, बचा ये यहाँ पर साइन स्क्वायर का, चलो ठीक है। अब तरीका क्या है, साइन 4 प्लस कोस 4 को 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तूने कैसे किया वैसे करवा ले। इसके बाद तूने क्या किया, मैं तो कर सकता हूँ अपने तरीके से, फिर तेरे को दिक्कत आएगी। इसके बाद 10 कोड में किसको चेंज करा, कहाँ है साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर, ये वाला, इसको 10 स्क्वायर कोस स्क्वायर में, आंसर तो साइन कोस में चाहिए। अगर इसको तो 10 कोड, सबको 10 कोड में चेंज कर दिया, ऐसे कैसे, ये 10 स्क्वायर हो गया, ये कोट स्क्वायर हो गया, ये 10 स्क्वायर, ये कोट स्क्वायर, कट कहाँ है, कहाँ कट रहे हैं, ऐसे कैसे कटेंगे? ऐसे तो फिर इन दोनों को ही काट ले दो अगर तेरा मन है तो, फिर यही कर लो। अब कंप्लीटली इन टर्म्स ऑफ साइन या कोस एक में ले आओ, ये तो वैल्यू 1 होगी, 2 तो कोस में है तो मैं कोस की टर्म्स में ले जाता हूँ। इसको लिख लेता हूँ साइन स्क्वायर का स्क्वायर, इसको साइन स्क्वायर का स्क्वायर, और साइन स्क्वायर को लिख सकता हूँ, और फिर स्क्वायर हो गया, माइनस कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस 4 थीटा, ये तो 1 हो गया। नीचे क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस, ये तो 1 हो गया ना। अब इसको ओपन करो, a माइनस बी स्क्वायर को 1 प्लस कोस 4 थीटा माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab माइनस कोस स्क्वायर थीटा और प्लस ठीक है। अब कितना बनाइए, 1 प्लस 2 कोस 4 थीटा माइनस 3 कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय में इसको लिख लिया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो कितने हो गए 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा। चलिए आगे, ऊपर वाले को ऐसे लिख सकता हूँ 2 कोस 4 थीटा माइनस 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 डिवाइड बाय में क्या लिखा हुआ है 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा। कोई डाउट यहाँ तक? इसके फैक्टर बन रहे हैं 2 कोस 4 थीटा, इस 3 को लिख सकता हूँ 2 कोस स्क्वायर थीटा
माइनस कोस स्क्वायर थीटा प्लस का 1। जैसे इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, 2x² माइनस एक्स 3x प्लस 1 कर लोगे ना। 2x² माइनस का 2x माइनस का x प्लस का 1 आगे फैक्टर बन गया। बस जो x और x स्क्वायर दिख रहा है उसमें कोस स्क्वायर और कोस स्क्वायर का स्क्वायर कोस 4 दिख रहा है। तो 2 cos 4 माइनस 3 को स्प्लिट किया 2 और 1 में प्लस 1, और नीचे क्या लिखा है 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा। अब दोनों में से कॉमन क्या आया, ऊपर में से दोनों में से 2 कोस स्क्वायर थीटा, अंदर क्या बचा कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, इन दोनों से कॉमन क्या आया माइनस, अंदर क्या बचा कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय में 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों से कॉमन क्या आया कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, अंदर क्या बचा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ऊपर है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, डिवाइड में है 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा, कैंसिल तो हो जाएंगे। अगर हम क्या करें यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लें तो ये दोनों, अब ये माइनस जो है वो अंदर चला जाएगा, ऊपर है कोस स्क्वायर माइनस 1, तो अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा 1 माइनस कोस स्क्वायर, और 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या होता है, एंड दैट इज हेंस प्रूफ। दोबारा बताऊँ या आ गया समझ में? एक तरीका और था, ये तो मैंने सिंपली इसको सारा कोस में कन्वर्ट कर दिया, थोड़ा लेंथी चला गया। अगर थोड़ा आसान करना था कि लेंथी ना जाए तो मैं उसके लिए एक काम कर सकता था। इस स्टेप पर आप क्या करो, डिनोमिनेटर में तो कुछ कर नहीं सकते पर न्यूमिनेटर में कर सकते हैं। डिनोमिनेटर तो a माइनस बी ए प्लस बी रहेगा, और ये एज इट इज इसका 1 हो गया। साइन 4 लिख लो, साइन 4 थीटा, इन दोनों से कॉमन निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो कॉमन, अंदर क्या बचा, अगर माइनस कोस स्क्वायर थीटा कॉमन निकाला तो 1 बचा, ये प्लस माइनस हो गया और कोस का स्क्वायर आ गया, 4 था तो अब 1 माइनस कोस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ क्या है साइन 4 थीटा। अब इन दोनों से कॉमन क्या आएगा, अंदर क्या बचेगा, और नीचे कौन है, कुछ भी नहीं करना पड़ा, तो आंसर क्या आया, एंड दैट इज RHS। ठीक, अगर मैं इन सबको साइन में कन्वर्ट कर दूंगा तब भी हो जाएगा, कोस में कन्वर्ट कर दूंगा तब भी हो जाएगा, और साइन कोस में मिक्स रहेगा, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगा के और यहाँ पर कॉमन वगैरह निकाल लेंगे तब भी हो जाएगा। ठीक है, और कोई डाउट, और बताओ डाउट, डाउट तो बहुत सारे होंगे ना, तो दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 16, तेरा कौन सा डाउट है? मेरे 6 डाउट हैं, एक हो गया। कौन कौन से डाउट है तेरे, बोलियो। 8, 11, 18, 21, 26 और 26, तो 21 हाँ हो गया 26। तो अभी कौन सा कराया था हमने, 14 डाउट था, हाँ हो गया 14 डाउट तो था ना, और 26 और बस। 7 हो गया ना फिर तेरे, ये 23 नहीं है सर, 23 नहीं है, नहीं 6 डाउट थे तेरे, जिसमें से 14 हो गया। केशव तू बोलियो डाउट। 14, 16, 17, 20 डाउट तो हो गया ना, 21 एक ही पार्ट है ना, हाँ 21 है, और ये डाउट है। और कौन करके आया था, स्वासिक तेरा क्या डाउट है? क्वेश्चन देखूंगा तो याद आ, क्वेश्चन कहाँ से दिखाऊँ मैं तेरे को, क्वेश्चन नहीं लिखे हुए, नंबर नहीं लिखे। तो फिर देख ले क्वेश्चन। दिखाओ उसको, 15 भी डाउट है। हो भी गया, मैं भी सीखूंगा, 21 नहीं होगा। उनमें से अलग बता रहे हैं ना, उनको तो कॉमन हो गए, ठीक है। अच्छा वो कॉमन हो गए, 24 की 26 क्या कर रहे हैं बारिश, क्या है? सारे तो लिखवा ही रखे हैं सभी इन्होंने। अब और इसके अलावा भी डाउट रह रहा है क्या? नहीं सर, चलो दिखाना। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देख ले पहले। 8th क्वेश्चन, किसका डाउट है 8th क्वेश्चन? तेरा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8,
एक्स साइन क्यूब थीटा, तुम नोट नहीं कर रहे ना तो वीडियो देखकर कर लेना फिर। साइन थीटा कोस थीटा ये दे रखा है, फिर दे रखा है एक्स साइन थीटा इज इक्वल टू वाई कोस थीटा। फिर हमें टू प्रूव करना है, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इक्वल टू 1, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, 8th क्वेश्चन। इसमें ब्लर तो नहीं आ रहा, देख लो। क्लियर। ठीक है, इसको करना है, ये दे रखा है और ये दे रखा है और वो प्रूव करना है। एक्स साइन थीटा की वैल्यू किसके इक्वल है? इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? एक्स साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई कोस क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा कोस थीटा। समझ में आ गया या नहीं आया? आ गया। एक्स साइन थीटा की जगह मैं क्या रख सकता हूँ? वाई कोस थीटा रख सकता हूँ। इस एक्स साइन थीटा की जगह रख लेता हूँ वाई कोस थीटा। किससे मल्टीप्लाइड हो रहा है? इज इक्वल टू, ठीक। अब कॉमन क्या निकल सकता है? कोस थीटा, और वाई भी निकल सकता है। अंदर क्या बनेगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई तो कॉमन है, और कोस क्यूब है तो कोस कॉमन है, तो कोस स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, या लिखूं 1 ही हो जाएगा लिखने के बाद। इज इक्वल टू तुम लिख लेना साइन थीटा इंटू, क्लियर। वैसे तो कोस थीटा 0 हो सकता है, पर एज पर क्वेश्चन नहीं है तो हम कैंसिल कर सकते हैं। ऐसे तो बताया था मैंने, कॉमन निकालते हैं। कोस थीटा से कोस थीटा कट गया तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई? अब y की वैल्यू साइन थीटा यहाँ पर ये दिया होता है ना, ये इक्वल है। y की वैल्यू यहाँ साइन थीटा, साइन से साइन कट जाएगा तो x की वैल्यू क्या निकली? कोस थीटा। पुट करें लेफ्ट साइड में, x की वैल्यू क्या है? कोस थीटा कोस स्क्वायर थीटा, y की वैल्यू क्या है? साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। कितना होता है ये? इट इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ। नहीं आया क्या समझ में? ऐसे भी कर सकते थे, y कोस थीटा को x साइन थीटा डालना था तो y कोस थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, फिर y कोस को x कोस से x साइन से, फिर x साइन कॉमन आ जाता, x की वैल्यू पहले निकल जाती, y की बाद में। मुश्किल भी था इसमें कुछ? किसका था डाउट? अभी हो गया क्लियर? नहीं हुआ? हो जाएगा अब तो। 8th क्वेश्चन के बाद 11th क्वेश्चन डाउट है। क्वेश्चन नंबर 11। अरे यार ये क्या है? ये हटा ही नहीं सकते इसको जरा। कौन सा क्वेश्चन? 11th क्वेश्चन है, इन राइट ट्रायंगल। किसका डाउट है 11th क्वेश्चन? इन राइट ट्रायंगल ABC, ABC एक राइट ट्रायंगल है, राइट एंगल एट B, BD is drawn perpendicular to AC, ठीक। AB is 12, BC is 5, तो AD तो निकाल ले, AC पाइथागोरस से निकल गई। 144, 25, 169 का स्क्वायर रूट 13। फाइंड कोस ऑफ DBC एंगल, कोस ऑफ DBC एंगल, कोट ऑफ DBA एंगल। बस ये दो ही चीज़ें फाइंड करनी है, ठीक। ये 11th देखते हैं। अब कोस ऑफ DBC एंगल कहाँ है? ये एंगल है, राइट ट्रायंगल तो ये भी है ना। इस राइट ट्रायंगल में कोस ऑफ DBC एंगल क्या बनेगा? DBC, यानी ये एंगल हो जाएगा, ये 90 डिग्री एंगल हो गया। तो कोस क्या होता है? देखो राइट एंगल यहाँ है तो हाइपोटेन्यूज C होगा इस बार, ठीक है। और हमारा एंगल ये बन रहा है तो बेस ये होगा और परपेंडिकुलर DC होगा। नहीं समझ में आया? एंगल ऑफ रेफरेंस ये हुआ ना इस बार। अब DBC एंगल के लिए ये एंगल ऑफ रेफरेंस हुआ तो बेस हुआ। अब कोस निकालना तो बेस होता है, यानी कि BD डिवाइड बाय में हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या है? BC, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। राइट एंगल के सामने होता है हमेशा हाइपोटेन्यूज, ऑपोजिट साइड टू राइट एंगल इज हाइपोटेन्यूज। क्लियर हुआ? BC की वैल्यू कितनी है? अब हमें क्या चाहिए? BD, वो देख लेते हैं कैसे निकालेंगे। कोई डाउट? अब कोट क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब DBA एंगल क्या है? DBA, यानी कि इस एंगल के लिए, इस एंगल के लिए बेस कौन है? इस एंगल के लिए
राइट एंगल के सामने तो हाइपोटेन्यूज सी हो गया, तो बेस यही होगा बी डी। अब बेस अपॉन परपेंडिकुलर चाहिए, तो बी डी डिवाइड बाय डी ए या ए डी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। दोबारा बताऊं क्या, पर हमारे पास दोनों ही नहीं है। ठीक, चलें आगे। अब 6.5 एक्सरसाइज हमने कर लिया क्या, नहीं करी है। सिमिलर ट्रायंगल में उसमें ना एक रिजल्ट होता है, अगर हमारे पास एक राइट ट्रायंगल है, ये एक राइट ट्रायंगल है, ये एंगल कितना है, ये हमने एल्टीट्यूड ड्रॉ करा कहाँ से, वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल से ऑपोजिट साइड पर, हाइपोटेन्यूज पर राइट एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ए बी सी। तो इसमें जो ये पॉइंट डी है ना, तो जो ये बी डी का स्क्वायर होता है, इसका जो स्क्वायर होता है वो ए डी मल्टीप्लाइड बाई डी सी होता है। ठीक है, ऐसे 3 रिजल्ट होते हैं। और जो बी सी का स्क्वायर है, जो बी सी का स्क्वायर है वो होता है डी सी मल्टीप्लाइड बाई ए सी। और जो ए बी का स्क्वायर होता है वो होता है ए डी मल्टीप्लाइड बाई ए सी। ये क्या है, ये क्वेश्चन है। और ये 6.5 का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है शायद, या 4 है, देख लेना एनसीईआरटी की बुक में, क्वेश्चन नंबर 3 या 4 6.5 एक्सरसाइज का। सेकंड क्वेश्चन में 1 पार्ट करना है, थर्ड क्वेश्चन में 3 पार्ट प्रूव करने हैं, तो वो तीनों पार्ट यही हैं। तो इसको प्रूव करके दिखाऊं, देखो ट्रायंगल सी डी बी सिमिलर है ट्रायंगल सी बी ए के डबल ए से। नहीं समझे, सी एंगल कॉमन है, डी पर 90 डिग्री यहाँ हो गया और बी पर ये पूरा 90 डिग्री हो गया। तो एक बार तो ये छोटी ट्रायंगल लिया और एक बार बड़ी ट्रायंगल, दोनों के अंदर सी एंगल कॉमन, यहाँ पर डी पर 90 डिग्री, बचा हुआ बी आ गया, सी पर सेम एंगल, बी पर ये 90 डिग्री, बचा हुआ ए आ गया। डेफिनेशन ऑफ सिमिलैरिटी लगाता हूँ, तो सी डी बाय सी बी डी बी बाय बी ए इज इक्वल टू सी बी बाय सी ए। फर्स्ट और थर्ड को ले लेता हूँ डेफिनेशन ऑफ सिमिलैरिटी, क्रॉस मल्टीप्लाई, सी बी को सी बी से करूँगा तो बी सी स्क्वायर या सी बी स्क्वायर एक ही बात है, इसको ए सी लिख लें, और ये डी सी। ये मैंने कौन सा रूल प्रूव कर दिया, सेकंड वाला, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू डी सी इंटू ए सी। क्लियर, यानी कि बेस का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ये पूरी हाइपोटेन्यूज की लेंथ के मल्टीप्लाइड बाय में उसी की साइड में जो पार्ट कटता है डी सी। अब इसका स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ये पूरी लेंथ के इंटू ए डी के। वो कैसे करेंगे, अब ये ट्रायंगल ले लो, ए एंगल कॉमन, यहाँ पर 90 तो बी पर 90, तो क्या बनेगा, ए डी बी सिमिलर हो जाएगी ए बी सी के, किस रूल से, डबल ए से। नहीं समझ में आया। अब इसका मतलब ए डी बाय ए बी, डी बी बाय बी सी, ए बी बाय ए सी। फर्स्ट और थर्ड ले लो, ए बी इंटू ए बी, ए बी स्क्वायर किसके इक्वल आया, ए डी इंटू ए सी। नहीं समझ में आया, हो गया। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, ए डी इंटू ए सी प्लस ए सी इंटू डी सी। और ए सी अगर कॉमन निकाल लूँ तो ए डी प्लस डी सी, और ए डी प्लस डी सी ए सी है, देख लो, और ए सी का स्क्वायर बन गया। बताओ, बात तो मैंने पाइथागोरस भी प्रूव कर दी, यही तो है पाइथागोरस। नहीं आया समझ में, दिस इज द प्रूफ ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। हम इसको वैसे करेंगे और सेम इसी तरीके से करते हैं। तो पाइथागोरस में यही राइट एंगल ट्रायंगल होती है, छोटे वाली ट्रायंगल, बड़े वाली ट्रायंगल, फिर ये छोटे वाली और बड़े वाली, दो ट्रायंगल सिमिलर डबल ए से, डेफिनेशन सिमिलैरिटी, 2 से इक्वेशन बनाई, ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर की वैल्यू निकाली, ऐड करा और आंसर आ गया ए सी स्क्वायर के इक्वल। पाइथागोरस थ्योरम, 2 रिजल्ट ही ध्यान आगे, और पाइथागोरस भी होगी। अब तीसरे वाला रिजल्ट भी कर लेते हैं। अच्छा, हमने इसमें क्या प्रूव करके दिखाया कि ये जो छोटी ट्रायंगल है वो सिमिलर है बड़ी ट्रायंगल के, और जो ये वाली इस साइड वाली ट्रायंगल है वो भी बड़ी ट्रायंगल के सिमिलर है। तो क्या ये दोनों सिमिलर हो जाएंगी, हाँ, दे आर सिमिलर टू द सेम ट्रायंगल। सी डी बी सी बी ए के सिमिलर है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए बी सी लिख सकता हूँ, तो उसको भी चेंज करना पड़ेगा, बी डी, कोई दिक्कत नहीं। ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर है और ए डी भी सिमिलर है ए बी सी के, तो दोनों ए बी सी के सिमिलर है। तो क्या कहोगे कि ए डी भी सिमिलर होगी किसके,
बी डी सी के, क्लियर हुआ? तो ए डी बाय बी डी इक्वल टू डी बी बाय इज इक्वल टू ए बी बाय इन दोनों को ले ले, तो ये बी डी है और ये भी बी डी है, तो व्हाट इज दिस? बी डी स्क्वायर इक्वल टू ए डी इंटू क्या लिखवाया था? ठीक, तो यानी कि इस लेंथ का स्क्वायर इस लेंथ और इस लेंथ का क्या होता है? प्रोडक्ट। एक मेथड और है प्रूव करने का, एंगल 1 और एंगल 2, इस एंगल को ले लिया एंगल 3, ये बताओ एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना होता है? अरे ये 90 है ना, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लो। और 1 प्लस 2 कितना है? क्यों? वो तो 90 दे ही रखा है। दोनों को इक्वेट करोगे तो 1 और 3 इक्वल आएंगे, 2 से 2 कटेगा। अगर 1 एंगल किस एंगल के इक्वल है तो ये दोनों एंगल सिमिलर होगी, क्योंकि दोनों में कौन से एंगल है? राइट एंगल है और 1 3 के इक्वल है, तो 2 4 के इक्वल ही होगा ऑटोमेटिकली। हम ऐसे भी कर सकते थे 1 और 4 ले ले और 1 और 2 ले ले, तो फिर 2 किसके इक्वल आ जाएगा? 4 के। डबल ए किसी भी तरीके से कह सकते हो, तो डबल ए से भी इनको सिमिलर दिखा सकते थे। सिर्फ इन दोनों को सिमिलर दिखाना है तो यही लगाऊंगा डबल ए वाला, लेकिन अगर इसको बड़े के सिमिलर दिखाना है, इसको भी दिखाना है और दोनों को भी सिमिलर दिखाना है, तो फिर ऐसे ही काम कर लूंगा। जब ये पार्ट भी करना है ये पार्ट भी करना है, तो इन दोनों के बेस पर भी कह सकता हूँ और इस एंगल से भी दिखा सकता हूँ। समझ में आ गया? 2 मेथड हो गए, और भी एक और मेथड, लेकिन वो लेंथी चला जाता है इसलिए मैं नहीं करा रहा। तो पता लगा अब सिमिलैरिटी के बारे में कि ये ट्रिग्नोमेट्री में कितना काम आता है। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री बिना सिमिलैरिटी के नहीं हो रही है। तुमने मेरे से पहले ट्रिग्नोमेट्री करवा ली स्कूल वालों के चक्कर में, बताओ DBA, अदरवाइज मैं पहले सिमिलर ट्रायंगल ही करवा रहा था ताकि ट्रिग्नोमेट्री में दिक्कत ही ना आए। अब DBA एंगल क्या था हमारा? ये वाला, इसके लिए कोट होगा हाइपोटेन्यूज बेस BD और डिवाइड बाय DA या AD, बेस बाय परपेंडिकुलर। ठीक, अब वैल्यू तो चाहिए हमें, रिजल्ट ध्यान आगे। ये टोटल वैल्यू कितनी थी? 13। तो मैं क्या लगाता हूँ? AB का स्क्वायर किसके इक्वल है? AD इंटू AC के। नहीं समझा? कैसे आया? पता लग गया? AB का स्क्वायर कितना होगा? AD की वैल्यू पता नहीं है, AC की वैल्यू, तो AD की वैल्यू कितनी आई? यहाँ पर डाल देते हैं 144/13। क्लियर? अब BD की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इसकी वैल्यू ये किसके इक्वल होगा? इसको और इसको मल्टीप्लाई करके, लेकिन हमें इसकी पता है वैल्यू, इसकी वैल्यू नहीं पता। मेरे पास एक बड़ा स्मार्ट तरीका है इसको निकालने का। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC पता तुम्हें क्या होता है? अरे किसी भी ट्रायंगल का एरिया हाफ वे साइड होता है, सीधी सी बात। तो ABC ट्रायंगल का एरिया हाफ वे साइड। अच्छा, तो हाफ बेस 5 और हाइट 12, कोई दिक्कत? ये बेस और ये इक्वल टू है हाफ। इस बार बेस ये ले लेता हूँ 13, तो हाइट क्या लूंगा? नहीं आया समझ में? 9th क्लास में ऐसे क्वेश्चन करते थे ना, ये वाली हाइट निकालते थे। 2 से 2 कैंसिल, 60 डिवाइड बाय ये वैल्यू किसकी आ गई? क्लियर हुआ? अब एक बात और बताऊं, अगर तुम्हें ये ध्यान नहीं है और तुम इसको नहीं लगाना चाहते, तो यहाँ से शुरू करा हमने और BD की वैल्यू कितनी निकाल ली। क्या तुम अब पाइथागोरस से AD निकाल सकते हो? 12 का स्क्वायर इक्वल टू 60/13 का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। सही है गलत है? पाइथागोरस थ्योरम, इसका स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के इक्वल होगा। 144 में से माइनस करोगे 3600 डिवाइड बाय 169 इज इक्वल टू, नहीं आया? ठीक, हाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको माइनस कर देंगे। 169 इंटू, ठीक है। एक काम करें, ये कुछ कैंसिल हो रहा है क्या इसमें? 9 1 10 16, ये तो 13 का ही स्क्वायर है और वो किसका है? 60 का। कैंसिल तो होता नहीं है। माइनस का 144 इज इक्वल टू क्या? बस यही हो गया। अच्छा, अब मैं मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, ठीक है? क्या समझ रहे हो? चलें आप, ये 3600 है। 3600 को ना थोड़ा दिमाग लगाओ। 12 5 का कितना होता है? और 12 5 का कितना होता है? और 60 × 60 कितना होता है? तो ऐसा लिख सकता हूँ मैं इसको,
इसका मतलब इस 3600 इज नथिंग बट 144 इंटू 25। नहीं समझ में आया है? पक्का आ गया? चलो इसकी मल्टीप्लाई करके बताना क्या आंसर आएगा। 900 को 25 से 225 और 2 0। हाँ ठीक है, 25 किसी नंबर को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो दूसरे नंबर को 4 से डिवाइड करके 2 0 लगा देते हैं पीछे। 900 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 225 आ जाएगा और 2 0 लगा देंगे। जैसे मान लो 204 को मुझे मल्टीप्लाई करना है, लाइक 404 को मल्टीप्लाई करना है 25 से, तो आंसर बोल देना। 10100। इसको मैंने 4 से डिवाइड करा बस और 2 0 लगा दी। 100/4 कॉमन क्या निकला, अंदर क्या बचा? क्योंकि देखो, और ये कितना होता है 144, ठीक, और रूट के अंदर रहेगा 144 इंटू बाय में, तो 12 इंटू 12 डिवाइड बाय, तो वही नहीं हो गया 144 बाय, अभी थोड़ी देर ये लिखा भी होगा, नहीं आया क्या? अब इसको मल्टीप्लाई करने वाले बच्चे नहीं बनना, स्मार्ट बच्चे बनो। क्या बनोगे तुम स्मार्ट बच्चे वैसे तो, खैर चलो ठीक। अब ये हटा दूँ मैं इसको, तो किसी भी तरीके से आप निकाल सकते थे। अब बी डी की वैल्यू कितनी निकाल ली, 60/13, तो क्या आंसर आया इसका 60/65, 12/13, और इसका आंसर बी डी की वैल्यू क्या निकली 60/13, ये कैंसिल हुआ तो 60/144, 12 5 तो क्या आंसर आया? नहीं हुआ क्लियर? क्या आंसर दे रखे हैं इसके? असाइनमेंट में आंसर दे रखे हैं, साइड में दे रखे हैं ना। क्या आंसर है देखना, ये कौन सा था 11th, नहीं दे रखे आंसर। इसका आंसर नहीं है क्या? वैसे आंसर नहीं दे रखे, इसका आंसर नहीं है। क्या आंसर आया तुम्हारा? आंसर ये नहीं आया, अलग आया क्या आंसर? आंसर अलग आया क्या? अच्छा, नहीं क्वेश्चन गलत करेगा तो आंसर गलत होगा, लेकिन अगर आंसर ठीक है तो यही आएगा आंसर, ये आंसर ठीक है। ठीक है, कर लेना जिस भी तरीके से किया, वो गलत हो तो सही कर लेना उसको। अभी क्लियर है, 11th हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 18th डाउट किसका है? 18th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, साइन ए प्लस सीकेंट ए का होल स्क्वायर, कोस ए प्लस कोसिकेंट ए का होल स्क्वायर इक्वल टू प्रूव करना है 1 प्लस सीकेंट ए इंटू कोसिकेंट ए का होल स्क्वायर। इसको ओपन करें, साइन स्क्वायर ए प्लस सीकेंट स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस कोस स्क्वायर ए कोसिकेंट स्क्वायर ए, कौन सी साइड ली हमने, उसको ओपन कर दिया। अब साइन स्क्वायर ए तो ठीक है, सीकेंट स्क्वायर है ठीक है। अब देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए 1 बन गया, सीकेंट स्क्वायर ए और प्लस में ये ले लो कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस ये 2 साइन ए इंटू सीकेंट ए 2 कोस ए इंटू, कोई प्रॉब्लम? चलें आगे। जो हमें प्रूव करना है उसमें 1 प्लस ये प्रोडक्ट है और उसका होल स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर ओपन में 3 टर्म्स आएंगी। एक तो 1 आएगा, मिल गया। दूसरी टर्म आएगी सीकेंट स्क्वायर इंटू कोसिकेंट स्क्वायर, और तीसरी टर्म 2 सीकेंट ए इंटू कोसिकेंट ए। यानी कि अगर ये 2 टर्म्स एक बन जाए और ये 2 टर्म्स भी एक बन जाए, यानी प्लस प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, तो हो जाएगा। हेल्प लेते हैं साइन कोस की। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, कोस सीकेंट को 1/कोस और कोसिकेंट को 1/साइन। जब ट्रिग्नोमेट्री आ जाती है ना, बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है, तो ना इंटरनली ऐसा फील होना चाहिए कि सीकेंट स्क्वायर ए प्लस कोसिकेंट स्क्वायर ए इज नथिंग बट देयर प्रोडक्ट, सीकेंट स्क्वायर इंटू कोसिकेंट स्क्वायर। ये माइंड में यहाँ तक आप पहुँचना चाहिए आपको। मैं पूछा तो रहा हूँ वैसे,
2 साइन ए डिवाइड बाय में सीकेंड को 1 अपॉन कोस, 2 कॉमन निकाल लेता हूँ, कोस ए डिवाइड बाय में कोसिकेंड को 1 अपॉन साइन। अब इसका एलसीएम क्या आया, कोस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए, ऊपर आया साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। 2 एलसीएम क्या आया, कोस ए साइन ए, ऊपर क्या आया साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए क्या होता है 1, तो क्या बना 1 प्लस 1 डिवाइड बाय कोस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए प्लस 2, ये 1 हो गया, इंटू 1 डिवाइड बाय कोस ए इंटू 1 प्लस 1 बाय कोस स्क्वायर ए क्या होता है सीकेंड स्क्वायर ए, और 1 बाय साइन स्क्वायर ए क्या होता है प्लस 2, 1 बाय कोस ए क्या होता है सीकेंड ए, और ये क्या होता है, अब ये क्या चीज है 1 प्लस जब मैं बोल रहा हूं कि ये चीज इसके इक्वल है तो मैंने माइंड में साइन कोस में चेंज करके एलसीएम ले लिया और ऊपर 1 बन रहा है और नीचे प्रोडक्ट में आ गया, वो दिख रहा है। समझ में आ गई बात, अब हो जाएगा। अगर दिक्कत आए इसमें तो फिर इस साइड को ओपन कर लेना साइन कोस में और फिर इसको स्क्वायर ओपन करके दोनों इक्वल आ जाएंगे। ये कौन सा क्वेश्चन था, 21st क्वेश्चन, किसका डाउट है 21st क्वेश्चन, देखते हैं क्या क्वेश्चन है 21st, दिखाओ 21st क्वेश्चन। हाँ शायद इसके अंदर क्वेश्चन में मिस्टेक हो सकती है, कोस थीटा माइनस साइन थीटा, और ये पहले भी करवा रखा है, ये पहले वाली वीडियो में भी क्वेश्चन करवा रखा है। ये कोस थीटा उस दिन जो 10 क्वेश्चन के डाउट नहीं लिए थे उस वीडियो में ये वाला क्वेश्चन था, ये प्रूव करना है हमें कोस थीटा किसके इक्वल आया, इसको यहां ले आए, दोनों में से कॉमन क्या आया, अंदर क्या आया √2 + 1, यहां क्या लिखा है, यहां क्या है, ये क्या है, इसके डिवाइड में क्या आया, इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किससे करेंगे, रैशनलाइज किया हमने, यहां लिखा रहने दो साइन थीटा, नीचे क्या बना 1, √2 - 1 × √2 + 1, √2 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर विच इज 2 - 1, ऊपर √2 को कोस थीटा से करोगे तो √2 कोस थीटा, और -1 को कोस थीटा से करोगे तो ठीक, तो 2 - 1 तो 1 ही हो गया, यानी क्या बचा √2 कोस थीटा माइनस कोस थीटा, तो ये उधर चला गया, कोस थीटा प्लस साइन थीटा किसके इक्वल प्रूव हुआ, यहां आएगा कोस थीटा, चेंज कर लेना क्वेश्चन में, ठीक है। कोस थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू क्या आ रही है √2 कोस थीटा, क्या था समझ में, किसका डाउट था वैसे, अभी क्लियर हो गया भाई जिसका भी डाउट था, बस ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट में यहाँ जो था ना वहाँ पर √2 कोस कर लेना, उसके अंदर जो असाइनमेंट है वो मिस्टेक है, मिस प्रिंटिंग है वहाँ पर, ठीक है। ये क्लियर हो गया, ये एक मेथड से करा, ऐसे इसके बहुत सारे मेथड है। अब तेरे को क्या दिक्कत है बता, हाँ स्क्वेयरिंग से भी हो जाएगा ये क्वेश्चन, क्या थी स्टेटमेंट बोल, स्टार्टिंग में स्क्वेयरिंग कर दी थी, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्या नहीं वो तो प्रूव करना था ना, क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये गिवन है, गिवन स्टेटमेंट है, उसमें तो प्लस करते टाइम हमारा क्या आ रहा था, हमने जो प्रूव किया था उसमें कोस आ रहा था, और इसमें क्या दिया हुआ है, हाँ तो वो चेंज कर लेना, हमें प्रूव करना √2 कोस। अब स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करी, 2 कोस इंटू साइन इज इक्वल टू क्या आ रहा है 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको उधर ले जाते हैं, ये वैल्यू 1 हो रही है वैसे, ये 1 हो गया, -2 साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। चलिए आगे, तो 1 इज इक्वल टू, ये प्लस में चला गया, 2 साइन थीटा कोस थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, इसको साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिख लें 2 को, क्लियर। तो 2 साइन थीटा कोस थीटा
क्या कह रहे हैं? हाँ ठीक है, 2 साइन स्क्वायर थीटा में क्या कॉमन निकालना है? 2 साइन थीटा कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचा? प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू कितना है? ठीक, तो कोस थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है? 1 डिवाइड बाय 2 साइन थीटा कोस थीटा। क्लियर? बट हमें प्रूव क्या करना है? √2 कोस थीटा प्रूव करना है। √2 कोस थीटा प्रूव करना है। ये ठीक है वैल्यू। अगर हमें प्रूव ये करना होता तो ये पार्ट होता तो हमारा क्वेश्चन सही है, लेकिन इसके नंबर नहीं मिलेंगे। अब अगर जो प्रूव करना था वो तो गिवन ही है, तो ये एक रिजल्ट निकल गया, लेकिन यहाँ से वो जो निकालना था वो तो प्रूव नहीं हुआ, लेकिन हो सकता है प्रूव। करते हैं, इसके बाद वही चीज़ प्रूव करते हैं। ये तुमने स्क्वेयरिंग करी, यहाँ से क्या करते हैं? यहाँ से स्क्वेयरिंग करते हैं। अब यहाँ देखते हैं हम, मैं साइन की वैल्यू निकालने की ट्राई करता हूँ। साइन की वैल्यू निकल जाएगी। तो स्क्वायरिंग करी थी तो यहाँ आ गए थे, यहाँ आ गए थे। इसके बाद तुमने कॉमन निकलवा लिया, ठीक है, वो तो यहाँ तक पहुँच गए। इसको अब लिखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा। वन इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कोस थीटा प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक हो गया? अच्छा, इसको लिख लिया साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसमें कोस स्क्वायर थीटा ऐड कर लिया, तो कोस स्क्वायर थीटा क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, हैं? 1 नहीं बनाना ना, ये और ये। साइन कोस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर बन गया, ठीक है। क्या बना? साइन थीटा या कोस थीटा माइनस साइन थीटा या साइन थीटा माइनस इसका क्या बचा? साइन स्क्वायर माइनस, हाँ प्लस का बना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब क्या बचा? साइन स्क्वायर थीटा माइनस इज इक्वल टू 1 है ना। यहां बचा साइन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक। इसकी वैल्यू ये वाली है 1/2 साइन थीटा। स्क्वायर करेंगे तो 4 साइन स्क्वायर थीटा, 1 में से माइनस करेंगे 4 साइन स्क्वायर, नहीं कुछ बनेगा नहीं। इसको साइन माइनस कोस इंटू साइन प्लस कोस लिख सकता हूँ। अब साइन माइनस कोस तो यही रखा है हमें, शायद क्या दे रखा है साइन माइनस कोस, वैसे इसको कोस स्क्वायर नहीं, ठीक है। साइन माइनस कोस की वैल्यू ये दे रखी है √2 साइन थीटा, और एक पावर कॉमन आ जाएगी साइन प्लस कोस, √2 साइन थीटा। इसकी स्क्वायरिंग करी, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर माइनस 2 साइन कोस इज इक्वल टू √2 का 2 साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, दोनों के कोफिशिएंट 1 ही है। मुझे निकालना क्या है? कोस प्लस साइन का स्क्वायर, तो इसको उधर ले गए, 2 साइन कोस को यहाँ ले आए, और यहाँ पर हमने इसको 1 लिखा था, 2 साइन स्क्वायर को साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर लिखा था। कोस स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट भी ठीक है। क्या बचा? साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, ऐसे निकला। यहाँ तक आ गया। अब 1 इन दोनों को इधर ही ले आओ,
माइनस का साइन स्क्वायर थीटा और प्लस का इज इक्वल टू क्या आया? कोई दिक्कत? अब 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? ये प्लस का था तो इधर आके माइनस हो गया, और माइनस का था तो ये क्या बना? कोस स्क्वायर, और ये भी क्या है? कोस स्क्वायर। तो कितने कोस स्क्वायर हो गए? 2 कोस स्क्वायर थीटा। और यहाँ क्या चीज़ है? कोस थीटा प्लस साइन, या साइन प्लस कोस एक ही बात है, और उसका होल स्क्वायर है तो रूट आ जाएगा। क्या बचेगा? इज इक्वल टू, वैसे प्लस माइनस आएगा बट चलो एक्यूट एंगल है तो हेंस प्रूव हो गया। ये इस मेथड से भी हो गया, पहले वाले से भी कर दिया। ठीक है, अब तेरे को यहाँ पर इस मेथड से करना है ना, अगर तेरे को वैल्यू चाहिए होगी साइन थीटा की, और साइन थीटा की वैल्यू जो निकलेगी ना, यानी साइन की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कोस निकालनी पड़ेगी। साइन थीटा की वैल्यू किसी इक्वेशन से देख निकाल सकता है क्या? कोस थीटा देख, वापस मैं इसी इक्वेशन को यूज करके कर सकता हूँ जो तू मेथड कर रहा है ना। ये कैसे निकाला था तूने? हाँ, वो गलत किया था ना, उससे कुछ बेनिफिट हो नहीं रहा। देख, ये यहाँ पर आ गया प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आया? कोस थीटा। इस एक सिंगल इक्वेशन से थीटा निकाल सकता है क्या? कोस माइनस साइन इज इक्वल टू 2 साइन थीटा। इस सिंगल इक्वेशन से साइन और कोस निकाल सकता है? इस इक्वेशन से साइन और कोस अगर निकाल लेगा तो साइन की वैल्यू यहाँ आएगी, लेकिन निकलता हुआ ना तो फिर वो क्वेश्चन में भी दे रखा होता, इन टर्म्स ऑफ रिलेशन ही प्रूव हो सकता है, और ये रिलेशन ये प्रूव हो ही गया, पर यहाँ से वो रिक्वायर्ड रिलेशन प्रूव नहीं हुआ। ये एक नया पार्ट बन सकता है क्वेश्चन का, लेकिन इससे वहाँ पर जाना, साइन थीटा कॉमन निकाला, अंदर क्या आया? इज इक्वल टू कोस थीटा। ये तो गिवन क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी, वहाँ से यूज़ किया। अब साइन थीटा की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ। क्या वैल्यू है साइन थीटा की? 1 डिवाइड बाई 2। ये साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या है? यहाँ पर पुट कर रहा हूँ कोस थीटा, ऊपर क्या आएगा? नहीं आया, √2 - 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, ऊपर 1 हो गया, नीचे आया 1/2 कोस थीटा और इंटू √2 - 1, तो 1/2 √2, बस यही आया 1/2 इंटू √2 - 1 इंटू, तो मैंने साइन को इन टर्म्स ऑफ कोस कन्वर्ट कर लिया। इसकी वैल्यू ये है। हमें इसकी वैल्यू क्या प्रूव करनी है? √2 कोस थीटा, तो हमें ऊपर चाहिए होगा कोस थीटा, तो कोस से मल्टीप्लाई कोस से, अब नीचे कोस स्क्वायर आ गया। कोस स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ मैं? अब साइन की वैल्यू ये रही है ना कोस में, क्योंकि कोस थीटा ऊपर चाहिए, लेकिन ऐसा करना होता मैं स्टार्टिंग से भी कर सकता था, कोस से मल्टीप्लाई कोस से 2 साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू यहाँ से आ सकती थी, ऐसे कुछ यहाँ से वैल्यू आ सकती थी 1 - 2 साइन स्क्वायर, फिर वैल्यू पुट करनी पड़ती, वैल्यू तो अभी भी पुट करनी पड़ेगी। ये मुझे इन टर्म्स ऑफ कोस ही चाहिए, ये कंप्लीट मुश्किल है, यहाँ से निकलेगा नहीं। ट्राई कर लिया, तेरे को तरीका बता दिया मैंने, अगर निकलता हो तो, ऐसे नहीं निकलेगा, मुश्किल है। क्वेश्चन में साइन स्क्वायर प्रूफ करना, साइन क्या? ऐसे क्वेश्चन में साइन भी ना, साइन थीटा, हाँ, तो थोड़ी कॉमन नहीं करना, तभी कॉमन निकाला था मैंने साइन थीटा। मैंने भी तो ऐसे ही किया, बट तूने फिर राइट साइड में भी तो कोस की टर्म्स है ना, वो भी तो देख ले, वो तो देखा नहीं ना फिर तूने। फिर और बताओ, नेक्स्ट और कौन सा है? 26 तो कोई बात नहीं, आगे नेक्स्ट 14 तो कर दिया, हो गया सर। 15th ABC आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ABC, तो A + B + C का सम कितना होगा? अब वो क्वेश्चन कह रहा है, किसका डाउट है ये? आपका डाउट है। B + C/2 माइनस का 10 स्क्वायर, 10 नहीं दिया होना चाहिए यहाँ पर, कोट दिया होना चाहिए, ये यहाँ चेंज कर ले। किसका हो गया ये क्वेश्चन? यहाँ पर 10 की जगह कोट होना चाहिए, कोट स्क्वायर A/2। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमने, उसमें 10 दिया हुआ ना, चलो एक बार 10 ही ले लेते हैं, कोई बात नहीं है। हाँ 10 से ही होगा, ठीक है, ये सेकंड में आ जाएगा ना, ठीक है 10 ही है। B + C की वैल्यू कितनी निकली? पुट करें 180 - A, ये 2 है डिवाइड में, अलग अलग कर सकता हूँ। 180/2 - 180/2 कितना हुआ? 90,
और यहाँ क्या है, आ गया समझ में, स्क्वायर बाहर कर लेंगे। कोसेकेंट 90 माइनस थीटा क्या होता है, सीकेंट थीटा, नहीं आया, सीकेंट स्क्वायर ए बाई टू और माइनस का टेन स्क्वायर ए बाई टू, तो ए बाई टू तो थीटा एंगल है। अब सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, क्लियर। और कौन सा था, 14th हो गया क्या, 16th क्वेश्चन दिखाना, क्वेश्चन नंबर 16। x इज इक्वल टू पी सीकेंट ए कोस बी, y इज इक्वल टू क्यू सीकेंट ए साइन बी, करवा रखा है ये क्वेश्चन पहले, z इक्वल टू आर टेन ए। हमें प्रूव करना है एक्स स्क्वायर बाई पी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1। लेफ्ट साइड ले रहे हैं, इक्वल टू 1 प्रूव कर देंगे। पुट करें वैल्यू, x की वैल्यू जो दे रखी है यहाँ पुट करते हैं, तो लेफ्ट साइड ले लिया हमने x की वैल्यू, उसका स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू का स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर क्या आएगा, पी स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी डिवाइड बाय पी स्क्वायर, कट गया, प्लस y की वैल्यू का स्क्वायर करते हैं, क्यू स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी डिवाइड बाय क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर कट गया, माइनस जेड की वैल्यू का स्क्वायर करना है, आर स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया। इसमें से और इसमें से कॉमन क्या दिख रहा है, अंदर क्या आया, कोस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी विच इज 1 माइनस का, अब सीकेंड स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर कितना होता है, विच इज राइट हैंड साइड हेंस प्रूफ। किसका था ये डाउट, क्लियर। क्या था इसमें, वैल्यू तो पुट करी है, जब ये क्वेश्चन अटक रहा है तो 26 तो फिर रहने दे, 26 नहीं कर सकता। और बताना नेक्स्ट कौन सा था, 17th किसका डाउट है, क्वेश्चन नंबर 17 कितने तरीके बताऊं, 1 प्लस साइन थीटा माइनस कोस थीटा, 1 प्लस साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा बाय 1 प्लस कोस थीटा। ये किससे हो गया क्वेश्चन, हो गया तेरा, तेरा नहीं हुआ, तेरा नहीं हुआ ये क्वेश्चन। लेफ्ट साइड में होल स्क्वायर है और इज इक्वल टू ये प्रूव करना है, इस पर रूट भी कर सकता हूं। कौन सी साइड ली हमने, एलएचएस ले ली, 1 प्लस साइन थीटा माइनस कोस थीटा, 1 प्लस साइन थीटा प्लस कोस थीटा। इनफैक्ट एलएचएस भी नहीं ली हमने ना, कंसीडर किया जो एलएचएस के अंदर ब्रैकेट के अंदर क्वांटिटी है ना उसको, स्क्वायर को नहीं कंसीडर किया। स्क्वायर बार बार लगाना पड़ेगा, बाद में देख लेंगे, पहले हम इसको सिंप्लीफाई करें, स्क्वायर बाद में लगा लेंगे। जो टर्म्स एक जैसी दिख रही हैं उनको फिर ब्रैकेट लगा लिया, कर लिया, 1 प्लस साइन प्लस कोस, ठीक। 1 प्लस साइन थीटा माइनस कोस थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड, यानी रैशनलाइज किया। एक मेथड तो यही है इसका, बाकी बताऊंगा दूसरा, पहले तो ये देख लेते हैं, ठीक हो गया। अब डिनोमिनेटर क्या बना, a प्लस बी ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस, ठीक हो गया, क्लियर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ऊपर a माइनस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस साइन थीटा माइनस और इसका, अब इसे ओपन करते हैं, ये x हो गया और ये y, x माइनस यहीं बैठ जाओ, x माइनस वाई का स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ये इसको अप्लाई करते हैं, ये x है पूरा, तो जब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा। कल वाले फैक्टराइजेशन वाले क्वेश्चन देख लो, कर लिए सारे, करो फिर उनको, प्लस का कोस स्क्वायर थीटा माइनस क्या, एक बार दोबारा ट्राई कर लो, इनटू कोस थीटा। आया समझ में क्या किया, इसका स्क्वायर ओपन करा, x का स्क्वायर, तो ये पूरे का स्क्वायर ओपन होगा, 1 स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 साइन थीटा, फिर प्लस कोस स्क्वायर थीटा होगा, और फिर माइनस का 2ab, दिस इंटू दिस, डिवाइड बाय में क्या चल रहा है ये वाला, इसे भी ओपन करो, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस का कोस स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा, और ये साइन स्क्वायर थीटा, तो कितने साइन स्क्वायर थीटा हो गए,
2 साइन स्क्वायर थीटा और फिर प्लस का ये 2 साइन होना चाहिए, एक स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 है बी, तो 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस 2 साइन होना चाहिए, 2 साइन थीटा। और यहाँ से देखो साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर कितना हो गया 1, 1 और 1 कितना हो गया 2, प्लस का ये कितना है 2 साइन थीटा और ये टर्म ले ली, ये भी ले ली, ये भी और ये भी, माइनस का 2 इंटू कोस थीटा इंटू, इसमें से 2 कॉमन निकालूं तो अब इन दोनों में से कॉमन, अंदर क्या बचा 2 भी कॉमन, और डिवाइड में क्या आ रहा है 2 साइन थीटा, साइन थीटा या 1 प्लस साइन थीटा, और 2 से बचा क्या, दोबारा समझाऊं क्या, आ गया समझ में? तो ये पता ये क्या चीज़ है, 1 अपॉन साइन थीटा कोसेकेंट और कोस अपॉन साइन, नहीं है बस समझ में। एनसीईआरटी में 10th क्लास में 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट याद दिलाता हूँ, कोसेकेंट थीटा माइनस कोस थीटा कोट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा बाय 1 प्लस कोस थीटा, है या नहीं है? यहाँ पहुँचा दिया, स्क्वायर चल रहा था ये, तो ये स्क्वायर चलाते रहो, ये स्क्वायर चलाते रहो, एज इट इज चलाते रहो। मैं इसलिए स्क्वायर नहीं लिखा कि बार बार लिखना पड़ेगा, अब लिख देता हूँ चाहे लास्ट में, ये स्क्वायर ये स्क्वायर, नहीं ऐसे समझ में। ये तो मैंने ये क्वेश्चन दिखा दिया तुम्हें, ये क्वेश्चन कर रखा तुमने, बट हम इसको यहाँ से यहाँ क्यों लेकर आएंगे? अगर यही दिया होता तो हम यहीं आ रहे थे, हम ये स्टेप नहीं लेकर जाएंगे। स्क्वायर था ना, तो मैंने स्क्वायर अब बाद में लगा दिया सभी पे, नहीं तो तुम भी बाद में लगा सकते हो, ठीक है, मतलब बिना स्क्वायर लगाए लास्ट में कर सकते हो कि इसकी वैल्यू ये है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर है तो 2 बार लिख दूँ, और नीचे क्या बना साइन स्क्वायर थीटा विच इज 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा विच इज 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा, और ये कैंसिल हुए तो 1 माइनस कोस बाय, नहीं है समझ में? ट्रिग्नोमेट्री में जब कुछ करोगे ना तभी बात बनेगी, ऐसे तो बनेगी नहीं। ये इसका एक मेथड था। दूसरा मेथड रैशनलाइज करने वाला ऐसे सही तरीका होता है, साइन कोस में बता रखा मैंने कि रैशनलाइज कर लो, ऐसी हिंट्स बताई हुई हैं। दूसरा तरीका, अगर मैं इसमें से कोस कॉमन निकाल लूँ तो क्या बनेगा मेरे पास? अच्छा, इसी क्वेश्चन का एक और प्रूफ बनता है सीकेंट माइनस 1 बाय, ये क्वेश्चन भी देते हैं कई बार, इसको ये प्रूफ करो, कोस को 1 अपॉन सीकेंट लिखो, सीकेंट माइनस 1 बाय सीकेंट, सीकेंट प्लस 1 बाय सीकेंट, क्या ये चीज़ ये डायरेक्ट प्रूव हो रही है। इसके अंदर से कोस कॉमन निकालोगे तो क्या बनेगा, पहले वाला सीकेंट थीटा, ये क्या बनेगा, और ये क्या बनेगा -1, कोस कॉमन निकाला, ये क्या बनेगा सीकेंट 1 बाय कोस, ये क्या बनेगा कोस 10, और ये क्या बनेगा +1। क्लियर? अब ध्यान खत्म हो जाएगा स्टेप, देख ले इधर, ये आगे बात समझ में, कोस से कोस कट गया, स्क्वायर ऊपर चल रहा था एज इट इज है वो। अब बट ध्यान से देखना, सीकेंट प्लस 10 ब्रैकेट माइनस, ये क्या लिखा हुआ है 1, 1 को हम क्या लिख सकते हैं, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस लिख सकते हैं ऐसा, और डिवाइड बाय में सीकेंट प्लस 10 प्लस 1 और होल स्क्वायर तो है ही, इसको सीकेंट माइनस 10 इंटू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिख सकते हैं। अब दोनों में से कॉमन कितना आया, सीकेंट, शुक्र है एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चन नहीं है, नहीं हो समझ में, नहीं तो 10th क्लास में बच्चे मैथ छोड़ देंगे, क्योंकि हम एनसीईआरटी से भी नहीं पढ़ते, सीबीएसई बोर्ड वाला उनकी औकात नहीं है ऐसा क्वेश्चन देने की, दे भी नहीं सकते। सीकेंट प्लस 10 को कॉमन निकालेंगे, 1 माइनस सीकेंट, और साइन चेंज होकर क्या आ जाएगा, साइन चेंज होकर क्या आ जाएगा, क्लियर हो गया? देखना नीचे क्या बन रहा है, सीकेंट प्लस 10 कॉमन निकाला हमने, अंदर क्या आया 1, कहीं कुछ प्लस माइनस की मिस्टेक की हमने, नीचे क्या आ रहा है 1 प्लस, ये दोनों कैंसिल होने चाहिए, इसका होल स्क्वायर, नहीं बन रहा क्या ऐसे,
-1 है, नीचे तीनों प्लस के थे, नीचे तीनों प्लस के थे ना, तो रैशनलाइज मेथड ही सही रहेगा इस क्वेश्चन को करने के लिए। ऐसे ये क्वेश्चन वो तो जाना चाहिए यहाँ पर, मेरे को फिर +1 चाहिए, ऊपर चाहिए +1। +1 का मतलब ये हुआ कि कॉमन क्या निकालना है, साइन। +1 के लिए कॉमन निकालना पड़ेगा साइन, तो कोस से नहीं होएगा ये क्वेश्चन, साइन से होएगा। कॉमन निकालो साइन, अगर हम साइन कॉमन निकालेंगे तो 1/sin क्या बनेगा, प्लस का 1, यहाँ क्या बना कोट, कोस साइन कॉमन निकाला तो कोसिकेंट +1 प्लस कोट, और होल स्क्वायर एज इट इज चल रहा है। कॉमन क्या निकाला था, और साइन से साइन कटे गया ऊपर नीचे, जैसे कोस कॉमन निकाला था। अब कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा प्लस, और नीचे कोसिकेंट प्लस कोट +1। जो ये ऊपर 1 लिखा हुआ है, यानी कि ये वाला जो 1 लिखा है, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 = कोसिकेंट स्क्वायर माइनस, अब इसके क्या फैक्टर बनेंगे, कोसिकेंट माइनस कोट और कोसिकेंट। अब दोनों से कॉमन क्या निकला, माइनस, अंदर क्या बचा 1 प्लस कोसिकेंट, नहीं है बस समझ में, छोड़ता तो मैं किसी को भी नहीं हूं। तो ये लो, पहले ये फैक्टर कैंसिल नहीं हो रहा था, अब ये फैक्टर कैंसिल हो रहा है। क्लियर, मतलब इतना डिटेल में ध्यान रखें कि नीचे वो अगर माइनस होता, इस 1 के साथ अगर यहां माइनस वाली आइडेंटिटी वाला बना रहा हूं मैं, तो नीचे माइनस होना चाहिए था, पर नहीं था, इसलिए मैंने +1, या तो सेकेंड के साथ जाएगा या तो कोसिकेंट के साथ जाएगा। अब कोसिकेंट ये वही आ गया, याद है, कोसिकेंट माइनस कोट सेम टू सेम, ठीक है। तो दोनों तरह से कर सकते हो, मेरे हिसाब से रैशनलाइज वाला ज़्यादा बेटर है। ऐसे करने को तो ये भी कर सकते हो, इवन एनसीईआरटी क्वेश्चन भी मैं कहता हूँ कि रैशनलाइज से ही कर लो, पर रैशनलाइज तो तुम्हें ध्यान रखना ही पड़ेगा। ये कौन सा क्वेश्चन पूछा था, 24th दिखाना, 24th किसका डाउट है, 24th क्वेश्चन भाई सेम क्वेश्चन है, देख 1 + sin थीटा माइनस कोस थीटा डिवाइडेड बाय -1 + sin थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू प्रूव करना है 1 + sin डिवाइड बाय कोस। अब मेरे को इसको रैशनलाइज करके कर लेना चाहिए, ठीक, और रैशनलाइज करने से ना डिनोमिनेटर सिंप्लीफाई होता है, और वहां पर सिंप्लीफाइड है। एक जैसी टर्म्स को एक साथ करना है, तो एक जैसी टर्म्स क्या है, साइन प्लस कोस, लेकिन ऊपर तो नहीं है ना। एक जैसी टर्म्स क्या है, 1 + sin पर नीचे नहीं है सेम, 1 माइनस कोस, तो साइन को अगर मैं आगे लिख लूं, कोस -1 बचा, माइनस कॉमन निकाल लूंगा तो अंदर क्या आएगा, ऊपर क्या है, साइन प्लस, आया समझ में। अब रैशनलाइज करेंगे तो साइन +1 माइनस कोस, और नीचे प्लस, अब नीचे वाला क्या बनेगा, a² - b², तो साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस इसका होल स्क्वायर, ऊपर वाला बनेगा साइन स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर ओपन करें, a + b, इसके b² 2ab, 1 माइनस कोस थीटा का, फिर 2 साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय, अब साइन स्क्वायर थीटा +1 + कोस स्क्वायर थीटा -2 कोस थीटा प्लस 2 साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा -1, इसको ओपन करेंगे तो 1, तीनों प्लस, पहले तो -1, फिर प्लस का कोस स्क्वायर थीटा लेकिन बाहर माइनस है, तो माइनस का कोस स्क्वायर थीटा, फिर माइनस का 2 कोस थीटा लेकिन बाहर माइनस है। आया समझ में, साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर 1 और 1, 2 - 2 कोस थीटा, अगर मैं 2 कॉमन निकाल लूँ तो अंदर क्या आएगा, और माइनस का ये सारा ना प्लस का 2 साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर -1,
साइन स्क्वायर थीटा -1, ये माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है, या इसमें से माइनस कॉमन निकाल लूँ तो ये प्लस और ये सिर्फ इतनी टर्म्स में से, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर यानी माइनस कोस स्क्वायर और माइनस कोस स्क्वायर, तो कितने हो गए माइनस के 2 कोस स्क्वायर थीटा पीछे लिख देता हूँ और 2 कोस थीटा आगे लिख देता हूँ। कॉमन क्या आएगा नीचे से, अंदर क्या बचेगा, ऊपर से क्या कॉमन आएगा 2 भी आएगा, अंदर क्या बचेगा 2 से 2, 1 माइनस कोस से 1 माइनस कोस, क्या बचा 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड बाय। एक सही डिसीजन क्वेश्चन ठीक करा सकता है, रैशनलाइज करने के लिए सेम टर्म्स को एक साथ करा और रैशनलाइज कर दिया। पिछला क्वेश्चन भी रैशनलाइज करने से डायरेक्ट आ गया था, ये भी आ गया। और इसका भी दूसरा मेथड क्या होगा, कोस कॉमन लोगे तो सही है, एग्जैक्टली कोस कॉमन लेते ही ये क्या बनेगा सीकेंट, प्लस क्या बनेगा 10 और माइनस का क्या बनेगा, इस 1 को क्या लिखूंगा सीकेंट स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, तो सीकेंट माइनस 10 और सीकेंट, और कॉमन क्या आ जाएगा सीकेंट प्लस 10। जब सीकेंट प्लस 10 कॉमन आया तो अंदर क्या बना 1 माइनस प्लस वाला फैक्टर कॉमन था तो माइनस 1 बचा, तो सीकेंट और साइन चेंज होकर नहीं आया, और नीचे यही होगा, कॉमन क्या निकाला था कोस, तो ये बना होगा माइनस का सीकेंट, ये बना होगा 10 और ये बना होगा, तो 1 माइनस सीकेंट प्लस 10, 1 माइनस सीकेंट कट गया, क्या बचा सीकेंट प्लस 10, ये क्या होता है 1 अपॉन कोस, ये क्या होता है साइन अपॉन कोस, तो एलसीएम लिया 1 प्लस साइन अपॉन, मतलब ऊपर -1 बनाया करो और उसके लिए पता कर लो, इससे पिछले क्वेश्चन में साइन के साथ नेगेटिव लगा होगा, तो हमने कॉमन क्या लिया था साइन, इसमें किस साथ कॉमन लगा हुआ है माइनस कोस का, तो क्या कॉमन ले लिया कोस। ठीक, आइडेंटिटी यूज करके भी कर सकते हैं और रैशनलाइज करके भी कर सकते हैं। ये कौन सा क्वेश्चन था 21, 26 तो छोड़ दो, 21 किसका डाउट है, 26 ट्राई करना एक बार और हो जाए तो, नहीं होगा वैसे कंस्ट्रक्शन वगैरह।